इजीली फूट जाता है। पानी है ना। जय हिंद भाई सभी को। आज है हमारे भारत दर्शन का 5वां दिन और बाकी के 4 वीडियोस को इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो बस आज हम चलते हैं भारत दर्शन के 5वें दिन के सफ़र पे। तो आज के दिन की शुरुआत होती है ढेर सारी मस्ती के बाद और हम सब निकल पड़ते हैं एक बहुत ही ख़ास जगह पे। अब वो जो जिस प्लेस पे हम जा रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लेस है क्योंकि वो हिस्टोरिकल प्लेस है। वारंगल राज्य में जो डायनेस्टी थी सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहन वंश, उसमें गौतमी पुत्र शतकर्णी ने जो अपनी राजधानी पहली बसाई थी, ये वो उस राजधानी का शिव मंदिर है। और भाई साहब ये है गोदावरी नदी। आप देख सकते हैं हम सभी ने पहुंचकर सबसे पहले गोदावरी नदी में जाके प्रणाम किया और फिर सबसे पहले तो बॉयज़ गए थे। मैंने और नंदिनी ने सोचा कि रहने देते हैं, पैर स्लिप हो जाएगा क्योंकि नहाने का तो प्लान था नहीं, सिर्फ दर्शन ही करने थे। पर फिर थोड़ी देर के बाद हमसे रहा नहीं जाता है। मैं नंदिनी को बोलती कि चल यार चलते हैं। तो हम सभी वहाँ जाते हैं और थोड़ी देर नदी में मतलब गोदावरी माता को प्रणाम करके हम सभी आ जाते हैं मंदिर में। और जब इस मंदिर के बारे में पता चला कि ये मंदिर इतना पुराना है, इतना मतलब इसका इतना महत्व है, तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो दर्शन से पहले हमने की मंदिर की परिक्रमा और हमको पता चलता है कि इस गांव में के जो सरपंच थे उन्हें हमारे आने से पहले हमारे बारे में सूचना मिल चुकी थी, तो वो हमसे पहले यहाँ आ चुके थे और उन्होंने मंदिर में पूजा का अरेंजमेंट किया था। ये देखिए पूजा। पंडित जी ने हमारे गोत्र पूछे और हमारा नाम पूछा और हमारे नाम से पूजा की। और मतलब दिन की शुरुआत अगर इतने अच्छे मंदिर में इतनी अच्छी पूजा से हो जाती है ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो हमारे दिन की शुरुआत हुई बहुत ही अच्छी। फिर पूजा के बाद हम आते हैं बाहर। जो बाकी के बचे हुए मंदिरों में जो बाकी के भगवान होते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद मेरे अलावा जो बाकी सारे सोच रहते हैं वो भी पूजा करवाते हैं वहाँ पे। ये देखिए। और आप वहाँ से पूजा करने के बाद हम आते हैं बाहर और हम पूजा करके बाहर ही आए हुए थे। वहाँ पे ऑलरेडी हमारे लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। ये देखिए वो गांव के सरपंच हैं जो रत्नाकर के साथ सेल्फी ले रहे हैं। भाई रत्नाकर तो आज सेलिब्रिटी बना हुआ था, देखिए कैसे सेल्फी दे रहा है। और सबके साथ सेल्फी लेने के बाद हम आ जाते हैं मंदिर के बाहर, जहाँ पर जो इस मंदिर का मेन शिवलिंग होता है वो होता है। फिर वहाँ पर भी हम करते हैं पूजा। ये देखिए विश्वजीत भगवान को नारियल चढ़ा रहा है और वहाँ पर मैं और नंदी भी नारियल फोड़ना सीख ही गए थे। फिर वहाँ से हम हो जाते हैं रवाना और हमें अभी सडन पता चलता है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं तेलंगाना स्टेट का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कालेश्वरम, उस कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बांध को देखने, वहाँ का रिव्यू लेने। बस ये देखिए यही है वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट का बांध। हम यहाँ पहुँचकर देखते हैं। अभी क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है तो पानी नहीं था और वहाँ से हम पहुँच जाते हैं। ये जो जगह है ना, ये जो प्लेस है ये अपने आप में बहुत स्पेशल प्लेस है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस जगह पर एक अंडरग्राउंड, एक पहाड़ के नीचे 40 किलोमीटर की एक टनल है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से होती है। और फिर ये जो था ये वही गोदावरी नदी पे जो बांध बंधा था उसका मेन मतलब उसी का पानी यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं और यहाँ पर से विज़िट करने के बाद हम नाश्ता करके तो निकले थे पर फिर भी लेट हो गए थे, तो बहुत भूख लग रही थी। मेरे को और नंदिनी को तो थोड़ी ज़्यादा ही भूख लगती है, तो हमने ख़रीदे ये कुछ खाने पीने के स्नैक्स और कार में खाते खाते हम पहुँच गए वो जो 40 किलोमीटर की टनल थी ना उसके प्रोजेक्ट को देखने के लिए। थोड़ी दूर था वो,
वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये है उसका मॉडल कि कैसे अंडरग्राउंड पूरे पहाड़ के अंदर 40 किलोमीटर की एक टनल है, उसी के अंदर सारी चीज़ें जो है वो अरेंज्ड है। और कैसे गोदावरी नदी के जो पानी है उसको अपोजिट साइड लाया जाता है और कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो इंजीनियर साहब थे वो हमको समझा रहे थे। भाई देखो, मैं तो इंजीनियर ना हूँ तो मुझे तो इतनी अच्छे से चीज़ समझ में नहीं आती, पर वो इतनी मतलब बिल्कुल सामने प्रोजेक्ट में दिख रही है तो समझ में आ जाती है। पर हमारे में से शायद एक दो लोग इंजीनियर थे तो उन्हें इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर हमें ऐसा लगता है कि बस यहाँ से हम वापस चलते हैं, पर अनदर सरप्राइज़ फॉर अस हियर कि हमें उस टनल में जाने का मौका मिलता है और उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल लाइव देखने का मौका मिलता है। तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे। इवन मैंने तो कभी इतनी लंबी टनल देखी भी नहीं थी, तो मैं तो टनल देखने के लिए भी एक्साइटेड थी। तो एक कार में थे मैं, नंदनी और विश्वजीत, और दूसरी में बाकी जो तीनों थे हमारे लीडर स्नेह और बाकी के। तो हम पहुंच जाते हैं उस टनल में। तो सबसे पहले हमको वहाँ पर ये कैसे गोदावरी नदी के पानी को इंपोर्ट किया जाता है यहाँ पे, वो चीज़ें दिखाई गई थी। और फिर वहाँ से हम चलते हैं कि इस पूरी टनल में इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो कैसे कंट्रोल होती है। वो देखिए, ये यहाँ पर कितने बड़े बड़े ये जो है प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। और यहाँ से जो पूरा ये टनल है ना, इसकी बिजली की जो सप्लाई है वो कंट्रोल हो रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारे एसोस है ना भाई साहब, ये सारे बोर हो रहे थे। ये सोच रहे थे कि यार क्या चीज़ है ये, क्यों है, मतलब बहुत ऐसी चीज़ हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हम कभी देखेंगे और इन चीज़ों के बारे में ऐसे जानेंगे। तो मेरे तो सब ऊपर से जा रहा था। खैर कोई ना, ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से एग्जीक्यूटेड थी कि सबको समझ में आ रही थी, जोक सपाट की ना आ रही थी। फिर हम आगे जाते हैं। फिर ये है सुमित भाई। सुमित मुझे बोलता है कि कुसुम मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है, मुझे थोड़ा सा वीडियो में ले ले। तो फिर और सुमित की फ़ोटो लेने के बाद हम पहुँचते इस जगह पे। इस जगह पर जब हम पहुँचे तो हमें लग रहा था कि हम स्पेस में आ गए हैं, बस हम उड़ नहीं रहे हैं। ये पूरी जगह ऐसी लग रही थी जैसे हम अंतरिक्ष में हैं। ये एक हम जब यहाँ पहुँचे थे हम सबके मुंह खुले रह गए थे। हम सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि भाई ये क्या बवाल है। और यहाँ पे पहुँचकर हम फिर थोड़ी देर तक तो स्तब्ध रहते हैं, शॉक्ड रहते हैं। फिर उसके बाद हम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। इस जगह से सारी ये जो टनल है इसकी सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, कंट्रोल यूनिट ऑफ दिस टनल। और ये जो पुलिस वाले साहब है, ये 24 घंटे एक पुलिस वाला हमेशा ड्यूटी पे हमारे साथ होता था। इस टनल के बारे में सब कुछ जानने के बाद हम वहीं पे इंजीनियर साहब का बंगलो था, वहीं जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ी सी यहाँ पे मतलब है ना गार्डनिंग दिखती है, जिसमें मुझे ये पीले कलर के कमल दिखते हैं जो मैंने पहली बार लाइव देखे थे, तो मैं उन्हें देखने लगी। उसके अलावा हमारी यहाँ पे मुलाकात होती है एक बहुत ही स्पेशल शख्स से, जो है ये खरगोश। यहाँ पे बहुत सारे खरगोश एक बाड़े में बंद थे। और खरगोशों से मुलाकात के बाद हम पहुँच जाते हैं इंजीनियर सर के वहाँ। चाय कॉफ़ी पीते हैं और डिस्कशन करते हैं कि हमारा फर्दर क्या प्लान है। फिर हम थोड़े से थके हुए भी होते हैं, पर वो जगह इतनी ब्यूटीफुल होती है कि हम वहाँ पे इंजॉय करने का मौका मिस नहीं करते। और ये देखिए मुझे, मैं तो भाई इतनी खुश थी। वो जगह इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, बिल्कुल नेचर की गोद में वो बंगलो था। फिर वहाँ से हम जब पानी गोदावरी नदी से कैसे इंपोर्ट किया जाता है ये समझने के बाद हमें ये बताया जाता है कि जिस पानी को उस टनल के थ्रू लाया जाता है उसे कैसे प्यूरीफाई किया जाएगा। और ये था पूरा वाटर प्यूरीफायर प्लांट, तेलंगाना स्टेट का बिगेस्ट वाटर प्यूरीफायर प्लांट। तो यहाँ की चीज़ें भी हमें ऐसे डायरेक्ट यार देखने से समझ में किसी को ना आती। तो यहाँ पे भी जो इंजीनियर साहब है ये हमें पूरी प्रोसेस समझा रहे थे कि वहाँ का जो पानी है पहले यहाँ लाया जाता है। यहाँ से जो पानी है ये छोटी छोटी नालियों के थ्रू वो जो बड़ा सा गोल है उसमें जाता है। तो हमने पूछा कि क्यों ऐसे, मतलब इससे क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने बताया था कि पानी को ऐसे नीचे से ऊपर फ्लो करने पे जो हार्ड पार्टिकल होंगे ना वो यहीं रह जाते हैं, और जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा माइनर वो यहाँ से जाएंगे। और ये बीच नालियों में इसमें एलम मिलाया जाता है। एलम मिक्सिंग के बाद ये पानी इस बड़े से गोल चक्र सा इसमें आ जाता है। और यहाँ से प्योर जो पानी होता है वो फिर से नालियों के थ्रू
अंदर एक टैंक है, उसमें जमा होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसी गोल के थ्रू प्योर और इम्प्योर वाटर को अलग कर लिया जाता है। प्योर वाटर इन नालियों के थ्रू अंदर जा रहा है और जो इम्प्योर वाटर है ना, वो यहाँ से जंगल में भेज दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर ये इम्प्योर वाटर है। ये इम्प्योर वाटर को यहाँ से जंगलों में, मतलब ऐसा नहीं है ये पानी वेस्ट हो रहा था। हमने पूछा था तो उन्होंने बताया कि इसका यूज़ किया जाता है जंगलों में प्लांटिंग के लिए। और ये सारी चीज़ें मैंने पहली बार देखी थी, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी, मतलब बहुत अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। सरकारी नौकरी में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने, सुनने और जानने को मिलती है। तो वो जो शुद्ध पानी था वो यहाँ आकर फाइनली शुद्ध हो जाता है। फिर ये थी इनकी लैब, जिसमें वो बताते हैं कि वो हर 1 और 2 घंटे में जो है वो पानी को चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होती है एलम की या किसी और चीज़ की नीड होती है वो मिलाते हैं। ये है पूरा वहाँ का बाहर का व्यू। और ये देखिए, इतना गंदा पानी होता है यार, कितना गंदा है ना सच में। हम सब ये पानी देखकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। फिर ये देखिए, ये सब लोग यहाँ पे, और ये पानी ऐसा हो जाता है बिल्कुल क्लीन, क्रिस्टल क्लियर। और फिर वहीं पर उसी प्लांट पर हम सब करते हैं लंच सभी के साथ एज़ यूजुअल, विदाउट कटोरी, सारा प्लेट में यहाँ पे। फिर लंच करने के बाद हम वापस से पहुँच जाते हैं तिरुमलापुरम गांव में, जहाँ पर हमारे जो आगे की एक्टिविटीज़ होने वाली थी उनकी तैयारियाँ चल रही थी। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम हमारा जो अगला टारगेट होता है उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी गांव में लास्ट नाइट थी, तो इसलिए हम कोई सी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। तो फिर से वहाँ की जो लोकल माताएं बहनें थी और पुरुष थे उनकी मीटिंग बुलाई गई और पहले चाय नाश्ता हुआ। फिर उसके बाद जो हमारा मेन पर्पस था, हमने क्यों ये मीटिंग बुलाई, हम क्यों लोगों को एकजुट करना चाह रहे थे, वो हम समझाते हैं। फिर से हम जो लोग नए थे उन्हें अपना परिचय देते हैं। और मैं तो भाई सबके साथ घुल मिल जाती हूँ, खूब मस्ती कर रही थी वहाँ पे। और हम अपना आने का पर्पस बताते हैं। तो इस मीटिंग का पर्पस ये होता है कि हमको एक्टिविटीज़ दी गई थी, जिसमें हमें बताना था कि गांव में जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो कितनी इम्प्लीमेंटेड है, या फिर लोग जो हैं वो किन चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ करानी थी, जिसमें पहला था चपाती डायग्राम, जिसमें बीच में सेंटर दिया गया था जो मेन पब्लिक होती थी, और बाकी सारी चीज़ें जैसे ग्राम पंचायत, मेडिकल फैसिलिटीज़, आंगनवाड़ी वगैरह वगैरह। तो लोग कितने किस चीज़ से कनेक्टेड है। तो इस एक्टिविटी को करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो थी लैंग्वेज। हम हमारी बात लोगों को समझा ही नहीं पा रहे थे। हमने बहुत बार समझाया कि हम क्या चाहते हैं, तब जाके लोगों को समझ में आई थी कि हाँ, कि क्या हम बोल रहे हैं। और बेचारी जो भोली वाली महिलाएं हैं, इनको तो बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी, खेत से घर, घर से खेत, तो क्या ही बेचारी कुछ सीख पाएँ, इसलिए उनको समझाना सबसे बड़ा टास्क था। तो जैसे तैसे ये जो हमारे ट्रांसलेटर साहब हैं बहुत कोशिश कर रहे थे भाई, बहुत। फिर उनको समझाते हैं कि क्या है ये चपाती, क्यों है। फिर हमारी एक्टिविटी होती है स्टार्ट। तो पहले हम लेडीज़ों को ही बुलाते हैं, पर कोई आना ही नहीं चाह रहा था, तो हम शुरुआत फिर जेंट्स से ही कर देते हैं। फिर एक एक करके सभी लोग आते हैं, जेंट्स आते हैं, महिलाएं आती है, सभी लोग आते हैं। फिर हम सब बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये महिला ने वहीं बैठे बैठे अपना पॉइंट वहाँ पे दे दिया। ऐसे करके हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है और सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाती है। और वहाँ पर मैं और नंदिनी, हमको जो भी लग रहा था कि एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, जो भी उन्हें बता रहे थे कि कोई चीज़ ना छूट जाए, जो टारगेट दिए गए वो कंप्लीट रहे हमारे 100%। तो फिर चपाती के अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुए थे, लाइक बाम्बू स्टिक वाला, और भी होते क्रॉप्स वाले भी। तो सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं हम। और ये जो लीडर है हमारा, इसने, भाई मैं तो फ़ैन हूँ इस लड़के की। ये ना, ही इज़ अ वेरी परफेक्ट लीडर। वो ऐसा नहीं था कि वो वहाँ बैठा था तो वो अकेला ही उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो सबको मौका दे रहा था। वो उसको याद था कि मुझे इक्वली मेरी जो टीम है उसको पूरा दिखाना है एक्टिविटीज़ में। तो ये देखिए, मैं भी आई, मैं भी लोगों को समझा रही थी। और ऐसे करके हमारी एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है और धीरे धीरे हम हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। जो पहली एक्टिविटी होती है वो जो पब्लिक सर्विस की जो स्कीम्स होती है उनकी कनेक्टिविटी पीपल के साथ दिखा रही थी।
और ये जो सेकंड वाली है ना बाम्बू वाली जो आप देख रहे हो, इसका पर्पज़ था कि जो सीजनल क्रॉप्स होती है और सीजन्स होते हैं ना बारिश वगैरह, वो किस मंथ में कितनी होती है, क्रॉप्स किस मंथ में कितनी होती है, इनका पर्पज़ था। तो इसको भी समझाना क्वाइट थोड़ा टफ ही था, बट कोई ना, खैर हमारी एक्टिविटी सक्सेसफुली कंप्लीट हो ही जाती। एंड दिस इज़ हाउ द फाइनली हमारी जो एक्टिविटी थी ऐसी कुछ दिख रही थी। और सक्सेसफुली हमारी बाम्बू वाली एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद एक और हमारी एक्टिविटी बाकी थी, जो कि हमारी लास्ट एक्टिविटी थी, वो थी मुग्गू वाली एक्टिविटी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, हमारे नॉर्थ में जिसे रंगोली कहते हैं ना, इधर साउथ में उसे मुग्गू कहते हैं। मुग्गू वाली में ये था कि हमने मुग्गू से फ्लोर पे इस गांव का पूरा मैप बनाया था, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया था, लाइक मंदिर, एससी कॉलोनीज़, बीपीएल फैमिलीज़ और खेत, किसान, मंदिर, स्कूल। उसमें हमने लोगों को अलग अलग बीज दिए और बीजों से उन्हें ये बताना था कि ये वाला बीज, जैसे हमने बीजों से मॉडिफाई किया था, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर इस एरिया में एससी कॉलोनी है, इस एरिया में मुस्लिम कॉलोनी में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है, किस जगह पर मंदिर ज़्यादा हैं, किस जगह पर मस्जिद ज़्यादा हैं, जो कैनल है यहाँ की, उन कैनल में दोनों में से कंपेयर किया जाए तो किस कैनल में पानी आता है। ये देखिए जी, ये येलो कलर के हैं ये टेम्पल, ब्लू कलर में है वो पानी, और ग्रीन कलर में जो क्रॉप्स है, ग्रीन कलर में जो मंदिर टाइप है वो मस्जिद है। ऐसे करके ये वाली एक्टिविटी भी हमारी गांव वालों ने खूब अच्छे से जोश के साथ पार्टिसिपेट किया। ये देखिए महिलाएं भी आई और हमारी ये एक्टिविटी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। सरपंच, मैंने इस गांव में एक बात देखी कि यहाँ का जो सरपंच साहब है ना, ये इतने एक्टिव हैं। ऐसा नहीं था कि सरपंच है तो टशन में रहना ये हमेशा साथ होते थे और हमेशा हर एक्टिविटी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाने की कोशिश करते थे। और हमेशा देखिए कितना एक्टिवली, अगर हमारी लैंग्वेज लोगों को नहीं समझ में आ रही तो वो ट्रांसलेट करते थे। मतलब बहुत एक्टिव सरपंच यार। और इन्हें पिछले 3 सालों से बेस्ट सरपंच ऑफ तेलंगाना का अवार्ड भी मिल रहा है। तो वो यार सच में बेस्ट सरपंच है। फिर वहाँ से हमारी जो एक्टिविटी थी उसको सक्सेसफुली हम कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद हम जो है लोगों को धन्यवाद बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और एक्टिविटी में ऐसे पार्टिसिपेट किया। ये देखिए, मुझे देखिए, मैं लोगों को ऐसे समझाते हुए कि भाई ऐसे क्या है, किस में जो सीड है उसका क्या मीनिंग है, किस सीड को कहाँ पे पुट करना है, मैं भी समझाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मेरी भाषा उनको कुछ समझ में नहीं आ रही थी, जो हमारे ट्रांसलेटर साहब थे वही उन्हें सब समझा रहे थे। और फाइनली हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। परंपरा के अनुसार हम खिंचवाते हैं फ़ोटो। और देखिए ये था उस गांव का मैप। अजीब सा लग रहा होगा ना, पर यही मैप है यार। और फ़ोटो शोटो खिंचाने के बाद सारे दिन के थके हुए हम आराम जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, डिनर करते हैं। आज सब लोग इतना थके हुए थे, बस सिर्फ एक इंसान में एनर्जी बची हुई थी और वो है वन एंड ओनली नंदनी। सी दिस गर्ल यार, शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी ऑल टाइम एंड आई एम बिग फैन ऑफ हर। डांस देखो आप इसका। और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, बाय बाय, हेल्दी रहिए।